ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। मान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय लाटा मैया जगदम्बे। जय भावना वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भावना वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाली माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा युधिष्ठिर ने महर्षि नारद मुनि जी से स्तुति करते हुए पूछा, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वो धर्म जो चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए जरूरी है और जिसके करने से नारायण जी प्रसन्न होते हैं, वो मुझे बतलाइए। महर्षि नारद बोले, हे युधिष्ठिर, जिस किसी में ये सब गुण हो उसको तुम जान लेना कि ये धर्मात्मा पुरुष और परमेश्वर इससे अति प्रसन्न है। उस धर्मात्मा पुरुष को पहचानने के लिए सबसे पहला लक्षण है वो सत्यवादी होना चाहिए, झूठ ना बोले। दूसरा, उसके अंतकरण में दया धर्म और जिसे दुखी देखे अपनी सामर्थ्य भर जितना हो सके उसका दुख छुड़ाने का उपाय करे। तीसरे, अपने पिता अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करे। जो भी कोई उत्तम पदार्थ मिले पहले साधु ब्राह्मण या ठाकुर जी को भोग लगाए, अपने परिवार वालों को देने के उपरांत फिर स्वयं ग्रहण करे। चौथा, उस पुरुष के लक्षण हैं कि अपना चित्त सदैव परमेश्वर में लगाए, उनका भजन उनका सिमरन करते हुए उनकी नवधा भक्ति का आनंद उठाए। पांचवा लक्षण है लालच छोड़कर अपने मन में संतोष रखे, सांसारिक माया से विरक्त रहकर सदैव हरि भक्त साधु ब्राह्मण महात्माओं की भक्ति को सेवा में यथाशक्ति समय निकाले। छठे, परमेश्वर की लीला परमेश्वर की कथा बड़े प्रेम से सुने सुनाए और जीव हिंसा भूल कर भी ना करे। और इन सब बातों में जितना भी हो सके, जितना बन सके उतना अवश्य जो ध्यान रखता है वो व्यक्ति निसंदेह नारायण जी को प्रिय होता है। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों से कोई नाता नहीं रखता वो पशु के समान समझना चाहिए। महर्षि नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, परमेश्वर की भक्ति
परमेश्वर की पूजा, परमेश्वर की अर्चना, परमेश्वर का ध्यान सिमरन चारों वर्णों चारों आश्रमों को करना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण जो कभी कर्म धर्म वेद पढ़ने संध्या वंदन आदि नहीं करता, वो अवश्य में नरकगामी होता है। जो परमेश्वर की भक्ति सावधानी से करता है, संध्या वंदन करता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी को ही चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान सिमरन करे। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी चारों आश्रमों को नारायण जी का ध्यान सिमरन सच्चे मन से भक्ति में मन लगाना अति उत्तम होता है, जिससे कि व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाए। धर्म चारों वर्णों के अलग अलग हो सकते हैं। ब्राह्मण उसे समझना चाहिए जिसके सभी संस्कार विधि पूर्वक जन्म लेने से मुंडन, जनेऊ, विवाह करने के समय जो होते हैं वो हो जाने चाहिए। ब्राह्मण को नित्य वेद शास्त्रों का पढ़ना, हरि सिमरन, हरि चर्चा करना, दूसरे को विद्या पढ़ाना, यज्ञ होम करना और दूसरों से यज्ञ होम कराना, दान लेना व दान देना, ये ब्राह्मण का सर्वोत्तम धर्म है। क्षत्रियों के लिए यज्ञ होम वो स्वयं भी कर सकते हैं और साधु ब्राह्मणों से करा भी सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन दान ले नहीं सकते। वेद शास्त्रों में जो बतलाया है उसका अनुसरण करें तो ऐसा क्षत्रिय शूरवीर और धर्मात्मा होकर अपने मन इंद्रियों को जो वश में रखता है, नारायण जी ऐसे व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं। वैश्य वर्ण के लोगों को व्यापार करना उनके लिए उत्तम है। वो विद्या में निपुण होने चाहिए। देवता साधु ब्राह्मणों की भक्ति सच्चे हृदय से उनके हृदय में विराजमान होनी चाहिए। क्षत्रिय व ब्राह्मणों की बराबरी उन्हें नहीं करनी चाहिए, ये वैष्णव का धर्म है। शूद्र को चाहिए तीनों वर्णों की सेवा करे और अपने कुटुंब का पालन करे और मन ही मन नारायण जी का सिमरन करे और ब्राह्मणों को देवता तुल्य समझे। ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों से किसी भी मनुष्य को सेवा नहीं करानी चाहिए, ये अत्यंत वर्जित है। कदाचित कोई कहे कि द्रोणाचार्य इतने परम महात्मा होते हुए फिर उन्होंने दुर्योधन के यहाँ नौकरी क्यों की? उसका एक ये वृत्तांत है कि एक दिन अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के बेटे थे, बाल्य अवस्था में उन्होंने किसी को दूध पीते देखकर अपने पिता द्रोणाचार्य से कहा कि मैं भी दूध पीऊंगा, मुझे भी दूध लाकर दे दो। द्रोणाचार्य इतने दरिद्र थे, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो दूध खरीद कर अपने बेटे को पिला दे। उन्होंने सफेद मिट्टी ली, पानी में घोलकर अपने बेटे को पिला दिया और बेटे ने दूध की जगह दूध के समान उसे समझकर पी लिया। लेकिन अश्वत्थामा ने दूध समझकर पी लिया, लेकिन उनके पिता द्रोणाचार्य के मन में विचार आया, मुझे धिक्कार है जो मैं पाव भर दूध भी अपने पुत्र को पिला नहीं सका।
बस इसी दुख से द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर रहने लगे, पर उन्होंने कभी महीना बांधकर उनसे पैसे आदि नहीं लिए। महर्षि नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे कह दिया, अब स्त्रियों का भी धर्म सुनो। स्त्रियों को चाहिए वो अपने पति, अपने स्वामी को परमेश्वर के तुल्य जानकर उनकी आज्ञा में रहे, उन्हें कभी कठोर वचन ना कहे, अधिक लोभ ना रखे, अपने स्वामी और बड़ों की सेवा शुद्ध मन से करती रहे, अपने रहने का स्थान, घर आदि सदैव पवित्र रखे, थोड़ा या बहुत जो भी कुछ भूषण वस्त्र आदि परमेश्वर दे उनको पहनकर उसी में मगन रहे। सत्य के सिवा पतिव्रता स्त्री को चाहिए मिथ्या वचन अपने स्वामी से कभी ना कहे, हृदय में संतोष रखे। जो स्त्री अपने कर्मों के फल से अगर विधवा हो जाए, अगर वो विधवा हो जाए तो जैसा कुछ भोजन आदि मिले उसे भर पेट आले और जैसे भी साधारण वस्त्र मिले उन्हें पहनकर अपना तन ढांप ले। उत्तम भूषण वस्त्र पहनने के लिए या स्वादिष्ट खाना ग्रहण करने के लिए कभी ललायमान ना हो। जो स्त्री अपने धर्म कर्म में रहकर ऐसा करती है वो निसंदेह अंत में वैकुंठ धाम में जाकर लक्ष्मी के समान अपने स्वामी के साथ सुख और विलास करती है। चारों वर्णों को चोरी आदि कुकर्मों से रहित होना चाहिए। नित्य स्त्री पुरुष के भोग करने से जल्दी संतान नहीं होती, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि जब स्त्री रससौला हो, चौथे दिन स्नान करने के उपरांत स्त्री प्रसंग करे। दिन में हस्त मैथुन करने से व्यक्ति का तेज बल और धर्म का नाश होता है, आयु क्षीण होती है। जो कोई अपनी रससौला स्त्री को चौथे दिन भी उसका प्रसंग नहीं करता पर स्त्रीगामी होता है, ऐसा व्यक्ति महापापी अधर्मी समझना चाहिए। और इन चारों वर्णों के सिवा जो वर्ण संकर आदि हैं उन्हें ऐसा उचित है वो अपने कुल परिवार में जो धर्म कर्म चल रहा है उसी तरह वो लोग अपना धर्म का पालन करते रहें। इसी श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पूर्णं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत् धर्म की जय हो धर्मता प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सच्चिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीय मामितः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीय मामितः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीय मामितः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मामितः ॐ शान्ति 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 जय